तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप एक कागज का टुकड़ा लोगे तो आप उसे कितनी बार फोल्ड कर सकते। और यह कागज एक नॉर्मल पतला कागज है जो कि नॉर्मल बुक के पेज में होता है। अब आप इसे कई लोग बोलेंगे इसको मैं 4 बार फोल्ड कर सकता हूँ, कुछ बोलेंगे मैं इसे 5 बार फोल्ड कर सकता हूँ, और जो लोग जिम वगैरह जाते हैं वह बोलेंगे कि मैं 8 बार फोल्ड कर सकता हूँ। लेकिन अगर इस पेपर को कोई 45 बार फोल्ड कर दे तो क्या होगा? आप में से कई लोग हंसेंगे और बोलेंगे कि कोई भी एक पेपर को 45 बार फोल्ड नहीं कर सकता। 4 या 5 बार फोल्ड करने के बाद यह बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन सवाल यह नहीं है। आप मान लीजिए कि एक पेपर बड़ा है, न्यूज़पेपर जितना या उससे भी बड़ा पेपर है। तो जब हम इस पेपर को फोल्ड करेंगे तो यह पेपर कितना थिक हो जाएगा? आपके मोबाइल की विड्थ जितना, या यह आपकी हाइट जितना थिक हो जाएगा, या आपके घर की बिल्डिंग की हाइट जितना हो जाएगा? अगर मैं आपको बोलूं उस कागज की थिकनेस दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो आप क्या सोचोगे? आप बोलोगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर रियलिटी में अगर आप एक पेपर को 45 बार फोल्ड कर देते हो तो आप अर्थ से लेकर मून के डिस्टेंस को कवर कर लोगे। यह पेपर इतना ज्यादा थिक हो जाएगा। और अगर आप इसे एक और बार फोल्ड करते हो, यानी कि 46th टाइम, तो यह पेपर इतना थिक हो जाएगा कि आप अर्थ से मून और मून से अर्थ वापस भी पहुंच सकते हो। यह बहुत डिफिकल्ट हो रहा होगा इमेजिन करने के लिए। और इससे पहले कि मैं कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को और डिटेल में एक्सप्लेन करूं, इस एग्जाम्पल को हम थोड़ी सी सिंपल भाषा में कैलकुलेशन करके देखते हैं कि जो मैंने बोला है वह ठीक भी है या नहीं। देखो, एक पेपर की थिकनेस ऑलमोस्ट होती है 0.001 सेंटीमीटर। अगर हम इस पेपर को पहली बार फोल्ड करते हैं तो इसकी थिकनेस हो जाएगी 0.002 सेंटीमीटर। एक और बार फोल्ड करते हैं तो इसकी थिकनेस होगी 0.004 सेंटीमीटर। एक और बार करते हैं तो 0.008 सेंटीमीटर, और एक और बार फोल्ड करते हैं तो हो जाएगी यह 0.0016 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। लेकिन अगर इसे 10th टाइम फोल्ड करते हैं तो इसकी थिकनेस हो जाएगी 1.024 सेंटीमीटर। 20th टाइम फोल्ड करते हैं तो यह 1048 सेंटीमीटर हो चुका होगा, यानी कि 34 फीट के आसपास, जिसका मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली 3 फ्लोर की बिल्डिंग जितना थी। 45th टाइम अगर इसे फोल्ड करते हैं तो यह 3.5 लाख किलोमीटर थिक हो गया होगा, यानी कि जितना डिस्टेंस अर्थ से लेकर मून तक है। और अगर आप बस इसे एक बार और फोल्ड कर दो तो यह 7 लाख किलोमीटर के आसपास हो जाएगा, यानी हम अर्थ से मून और वापस मून से अर्थ भी आ सकते हैं। कंपाउंडिंग ऑफ मनी। मान लीजिए एक साल में 2 बच्चे पैदा हुए। एक थे आप और एक आपका फ्रेंड। आपके फ्रेंड की और आपके पेरेंट्स दोनों लॉन्ग विजन रखते हैं और पैसे की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। इसलिए आपके पैदा होने पर आपके रिश्तेदारों ने जितने भी आपके लिए गिफ्ट दिए थे, पैसे दिए थे, उन सब पैसों को इकट्ठा करके आपके पेरेंट्स ने उन्हें बेचकर आपके लिए 1 लाख रुपए जमा कर दिए थे। एफडी में 15% सिंपल इंटरेस्ट रेट। वहां पर आपके फ्रेंड के पेरेंट्स भी अपने बच्चे के पैदा होते ही 1 लाख रुपए निफ्टी इंडेक्स फंड में डाल देते हैं। यहाँ पर उन्हें भी ऑन एन एवरेज 15% का रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिल रहा था, लेकिन यह कंपाउंडेड होना था। दोनों पेरेंट्स का गोल था कि बच्चों को तो पेंशन नहीं मिलेगी क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स ऐसी ला रहे हैं, इसलिए पैसे आप लोगों की रिटायरमेंट में काम आएगा। वह इतने लॉन्ग विजन थे कि उन्होंने अपनी रिटायरमेंट की नहीं बल्कि आपकी रिटायरमेंट का भी सोच लिया जब आप पैदा हुए थे। अब आप और आपका फ्रेंड बड़े होते हैं, अच्छी एजुकेशन लेते हैं, जॉब लेते हैं, और वह दिन आ जाता है जब आपकी रिटायरमेंट होती है। आप दोनों 58 साल के हो चुके। आप दोनों के पेरेंट्स की आपके साथ हैं, थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन अभी भी आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना कि बचपन में करते थे। वह आप दोनों को बताते हैं कि आप लोगों के लिए उन्होंने बचपन से ही पैसे जोड़े थे जो आप आज विड्रॉ कर सकते हैं। आप बैंक में देखते हैं और आपको पता चलता है कि 15% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से वह पैसे 9.7 टाइम हो गए।
यानी कि 9,70,000 रुपए। आप खुश होते हो कि पैदा होते ही बचपन में जो आपको गिफ्ट मिले थे उनसे तो आपने वैसे ही नहीं खेल पाना था। उससे बेटर तो यह है कि यह 10 लाख रुपए आपके काम तो आएंगे। इसके बाद आपका फ्रेंड अपना अमाउंट देखता है जो कि 15% से हर साल कंपाउंड हो रहा था और उसकी 1 लाख रुपए 33,14,93,288 रुपए हो चुके हैं। अब ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया था ताकि टाइमलाइन ज्यादा करके कंपाउंडिंग के पथ को दिखाया जा सके। कहाँ 10 लाख और कहाँ 33 करोड़ रुपए। इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी सेम, टाइम भी सेम था, इवन की इन्वेस्टमेंट परसेंटेज भी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपाउंडिंग इन हेल्थ। जस्ट इमेजिन 3 दोस्त हैं, रमन, राजू और राहुल। तीनों आइडेंटिकली सेम हैं, वेट भी आइडेंटिकल, हैबिट भी आइडेंटिकल, इवन एक्सरसाइज हैबिट भी आइडेंटिकल। इन तीनों का वेट भी एग्जैक्टली सेम 75 किलोग्राम से। इन तीनों को हर शाम खाना खाने के बाद एक आदत है, यह सब एक चॉकलेट जरूर खाते हैं। अब इनकी ईटिंग हैबिट्स में सिर्फ एक चेंज आता है। राहुल शाम को एक्स्ट्रा चॉकलेट खाना शुरू कर देता है, रमन रात को चॉकलेट खाना बंद कर देता है और राजू अपने में कोई चेंज नहीं लाता। अब 3 सालों के बाद राहुल, जो कि एक्स्ट्रा चॉकलेट हर रोज खा रहा था, उसका वेट 93 केजी हो जाता है, जबकि राजू का सेम वेट ही रहेगा और रमन का वेट 75 केजी से 57 केजी के आसपास हो जाता है। ऑब्वियसली हर रोज इस एक एक्स्ट्रा चॉकलेट से राहुल ने 17.7 केजी का वेट गेन कर लिया, जो कि फाइनली लीड कर सकता है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, फ्रस्ट्रेशन और बाकी बीमारियों को। पॉइंट यह है कि छोटा सा चेंज लंबे समय में एक कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपाउंडिंग इन नॉलेज। वॉरेन बफे बोलते हैं कि हर रोज कुछ न कुछ टाइम इन्वेस्ट करो नॉलेज में, ऐसे ही नॉलेज बिल्ड होती है और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट देती रहती है। क्या आपको पता है कि अगर आप हर रोज सिर्फ 10 पेज भी पढ़ते हो तो आप एक साल में 15 से 18 बुक कंप्लीट कर सकते हो, विच इज आउटस्टैंडिंग। वह कहते हैं ना कि जो इंसान बुक्स नहीं पढ़ता उनका ब्रेन भी उतना ही रह जाता है जो बेचारा पढ़ ही नहीं सकता। तो पॉइंट इज एटलीस्ट 15 to 20 minutes a day for your knowledge, because investment in knowledge pays the higher interest. दुनिया के जितने भी रिच लोग हैं वो सब इसी कंपाउंडिंग इफेक्ट को यूज करके इतने रिच हुए हैं। पर इस कंपाउंडिंग का यूज करके हम अपनी रियल लाइफ में अमीर कैसे बन सकते हैं, तो इस वीडियो पर क्लिक करो और जानो।